ये कहानी है दो भाई बहनों की, आरव और कव्या की, जो पहाड़ियों से घिरे एक पुराने गांव में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहते थे। माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे और दादी ही उनका सहारा थी। दादी के पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था जिसे उन्होंने हमेशा बंद रखा, कभी किसी को छूने नहीं दिया। बच्चे कई बार पूछते, पर दादी बस मुस्कुरा देती और कहती, समय आने दो, सब जान जाओगे फिर एक दिन। वो समय आ गया। दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने आरव और कव्या को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, मेरी एक अधूरी विरासत है, वो बक्सा खोलना, लेकिन तब जब सूरज डूब जाए और घर में सिर्फ तुम दोनों रहो। और फिर उन्होंने आंखें मूंद ली, हमेशा के लिए। शाम ढल चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी। आरव और कव्या ने बक्सा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, एक पुराना नक्शा और एक छोटी सी चाबी। चिट्ठी में लिखा था, जिसे खोया था वो अब तुम्हारा है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए डर से गुजरना होगा। नक्शा गांव के पुराने कुएं की ओर इशारा कर रहा था, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। लोग कहते थे जो उसमें गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन कव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, डर के आगे ही तो सच्चाई होती है। रात के अंधेरे में दोनों कुएं तक पहुंचे। वहां एक लोहे का दरवाजा था, जंग लगा और रहस्यमयी। आरव ने दादी की दी हुई चाबी लगाई और दरवाजा धीरे धीरे खड़खड़ाते हुए खुला। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। अंधेरे, नमी और सन्नाटे से भरी जगह में एक बक्सा रखा था। जब उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बक्से में सोने की ईंटें थीं और एक पत्र जिसमें लिखा था, यह संपत्ति मेरे पिता की थी, जो राजद्रोह के झूठे आरोप में छीन ली गई। मैंने इसे छुपाया, लेकिन अब यह तुम्हारी है। इसे तभी खर्च करना जब सच्ची जरूरत हो। आरव और कव्या ने वो संपत्ति किसी ऐशो आराम में नहीं उड़ाई, बल्कि गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, किताबें खरीदी और लाइब्रेरी बनाई। दादी मां की विरासत, कभी जो बक्सा रहस्य और डर का प्रतीक था, अब आशा और परिवर्तन की मिसाल बन गया। और यही सच है, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है जो सिर्फ बहादुरों को दिखाई देती है।